हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसे एक शिल्पकार, एक मूर्तिकार एक पाषाण बेजान प्रस्तर पे अपने प्रहार के द्वारा, एक ऐसे प्रहार के द्वारा जहाँ पे बेजान प्रस्तरों को वो हटाता चला जाता है और उसमें देव की जो प्रतिमा है वो दोस्तों सामने आ जाती है। ऐसे ही कुछ काम शिक्षक का है। शिक्षण एक कला है। शिक्षक के अंदर जो कलाकार है वो बच्चों के अंदर जो अंधकार है उसको धीमे धीमे छांटता है। एक समय जब अंधकार छट जाता है तो रोशनी का जो दिया है, जो आत्मा की जो ज्योति है, जल जाती है। तो आज हम शुरू करते हैं फ्लैंडर्स का अंतःक्रिया विश्लेषण का सिद्धांत। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में जो कक्षागत परिस्थिति है वहाँ संवाद होता है। संवाद कैसा होता है? एक सार्थक संवाद होता है, एक मीनिंगफुल इंटरेक्शन होता है। और शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं, शिक्षक बनाए जाते हैं। तो क्या प्रयोगशाला में शिक्षक बनेंगे? जी नहीं। कक्षागत परिस्थिति में शिक्षक का जो व्यवहार है, जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, जो प्रेक्षणीय व्यवहार है दोस्तों, देखा जाता है। शिक्षक का व्यवहार शाब्दिक भी होता है, अशाब्दिक भी होता है, भाव भंगिमाओं के माध्यम से भी होता है और वर्बल बिहेवियर भी होता है। तो फ्लैंडर, जो कि मिनेसोटा यूनिवर्सिटी, अमेरिका की मिनेसोटा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि हम शिक्षक का निर्माण करेंगे। कोई भी शिक्षक जो कि शिक्षण कार्य में शामिल है, जो कि नियोजित शिक्षण कार्य कर रहा है, उसके व्यवहार को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। और रिकॉर्ड करने के बाद शिक्षण में वे बातें जो प्रभावात्मक नहीं है, जो प्रभावशाली नहीं है, शिक्षक जब अपने को शिक्षक के रूप में देखता है और ऐसा महसूस करता है कि प्रभावकारिता नहीं है, एफिकेसी नहीं है, तो वो अपने भीतर एफिकेसी को ला सकता है। तो फ्लैंडर ने खास तौर पे जो भी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान हैं जो कि भावी शिक्षक का निर्माण करते हैं, वहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण होता है। तो दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण होता ही इसलिए है कि माइक्रो टीचिंग में जो शिक्षक का जो पोटेंशियल नहीं है वो पोटेंशियल पैदा किया जा सके। जो भी पेशेवर कोर्स हैं, चाहे वो बीएड का कोर्स हो, चाहे वो डीएलएड का कोर्स हो, वो दोस्तों इसीलिए है कि हम शिक्षक प्रशिक्षण जो केंद्र हैं वहाँ पे हम शिक्षक का निर्माण कर सकते हैं। तो फ्लैंडर ने जो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में संवाद होता है उसके आधार पर फ्लैंडर ने अंतःक्रिया विश्लेषण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे हम फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम बात करें तो कक्ष में शिक्षण के मौखिक व्यवहार के गुणात्मक और मात्रात्मक आयामों को मापने की तकनीकी। तो फ्लैंडर का इंटरेक्शन एनालिसिस जो है वो कक्षागत परिवेश में शिक्षक जो भी बोल रहा है, जो भी उसका वर्बल बिहेवियर है, उसको क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली यानी गुणात्मक रूप से और मात्रात्मक रूप से जब हम इवेल्युएट कर लेते हैं, मेज़र कर लेते हैं उस ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को, तो वही फ्लैंडर का इंटरेक्शन एनालिसिस कहलाता है। अगर हम शिक्षक के शाब्दिक व्यवहार पे जाएं तो दोस्तों यहाँ पे शिक्षक वार्ता करता है, छात्र वार्ता और मौन या विभ्रांति, यानी यहाँ पे साइलेंस या कन्फ्यूज़न। तो फ्लैंडर का जो एनालिसिस का सिद्धांत है वो 10 कैटेगरी में बटा हुआ है।
शिक्षक यानी टीचर टॉक करता है, तो टीचर जो भी टॉक करता है वो 7 टाइप्स का यहाँ पे दिया गया है। टीचर जब बोलेगा तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो जो मेरी मेथडोलॉजी है वो लेक्चर मेथड है। शिक्षक भी ऐसे कक्षागत परिवेश में बोलता है, बातें करता है, लेक्चर देता है, अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करके डिलीवर करता है, वो लेक्चर मेथड है। निर्देश भी दे सकता है शिक्षक, ऑर्डर भी दे सकता है, बेटा अपनी बुक को ओपन करो, या अगर ऐसी कोई बात है तो बेंच पे आप खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, सिट डाउन, इस तरीके को ऑर्डर शिक्षक देते हैं। आलोचना भी कर सकता है, अगर बच्चा किताब नहीं खोल रहा है तो बिल्कुल बेटा गंदी बात है, पनिशमेंट आपको मिलेगा। तो गलत जो इरेटिक बिहेवियर है उसके लिए शिक्षक क्या कर सकता है, बच्चे को क्रिटिसाइज कर सकता है। तो ये प्रत्यक्ष प्रभाव है। अप्रत्यक्ष प्रभाव में भावनाओं को स्वीकार करना, बच्चों की जो फीलिंग्स हैं वो टीचर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। बेटा आप जो फील कर रहे हो, आप जो सोच रहे हो, मैं महसूस कर रहा हूँ, आप क्या सोच रहे हो। प्रोत्साहन दे सकता है, गुड, वेरी गुड, नाइस। तो इस तरीके से जो है शाबाश, ऐसे करके शिक्षक प्रोत्साहन भी दे सकता है। छात्रों के विचारों का प्रयोग, तो विचारों के प्रयोग में यही है कि जो आप कह रहे हो वही मैं भी कह रहा हूँ, ठीक है, आप ही की बात को मैं यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ। और प्रश्न पूछना, तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष प्रभाव में प्रश्न भी पूछ सकता है कि भाई देखिए यहाँ तक हम पढ़ाए थे, चलिए आप खड़े होइए बताइए। तो शिक्षक अप्रत्यक्ष प्रभाव में ये प्रश्न भी कर सकता है। अब यहाँ पे शिक्षक वार्ता में प्रत्यक्ष प्रभाव में 3, अप्रत्यक्ष प्रभाव में 4, 7 बातें हो गई। अब छात्र वार्ता में तो यहाँ पे दोस्तों 2 तरीके की बात है। एक तो शिक्षक खुद ही पूछेगा कि बेटा आप बताओ, तो क्या करेगा, बच्चा रिस्पॉन्स देगा, वहाँ पे तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा। और एक बच्चे के मन में ही कुछ ना कुछ गूंज रहा है, स्वोपक्रम उसको बोलते हैं, इनिशिएशन बोलते हैं। बच्चा खुद ही उठ के सर ये समझ में नहीं आया, आप जो बोल रहे हो हमारे समझ में नहीं आया। तो वार्ता के लिए, डायलॉग के लिए बच्चा क्या करेगा, खुद ही इनिशिएशन लेगा। तो उसको यहाँ पे छात्र वार्ता 2 हो गई। कभी कभी कक्षा में ऐसी स्थिति आती है कि एक प्रकार का साइलेंस, एक प्रकार का कन्फ्यूज़न हो जाता है शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में। समझ में नहीं आता कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्चा परेशान रहता है कि आज तो बिल्कुल बाउंस हो रहा है, सर क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी टीचर भी सोचता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एक प्रकार से कभी कभी आपने देखा होगा कक्षागत परिस्थिति में आपके जो भी टीचर हैं, जो भी मैम है, जो भी सर, वो खड़े होकर आपको देखते रहते हैं आपकी आंखों में। तो वही है साइलेंस। तो फ्लैंडर ने दोस्तों ये 10 कैटेगरी बताई थी, और इस 10 कैटेगरी का एक मैट्रिक्स बनता है, उसको फ्लैंडर की मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि 10 कैटेगरी में जो मैंने बातें बताई आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई हैं तो दोस्तों बिल्कुल हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।